जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सामने आए हैं। ऐसे में भक्त प्रहलाद को कोई कैसे भूल सकता है। कैसे भक्त प्रहलाद बाल्य अवस्था से ही श्री हरि के भक्त थे और राक्षस कुल में जन्मे उनके पिता हिरण्याकश्यप इस बात से खुश नहीं थे। हिरण्याकश्यप चाहते थे कि प्रहलाद उनकी भक्ति करे, जैसे कि उनकी प्रजा हिरण्याकश्यप का अनुसरण करती थी। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का वध करना चाहा, तब नरसिंह भगवान खंबा फाड़ कर प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम महानगर के समीप पूर्वी घाट की सिंहाचलम पहाड़ियों में श्री विरालक्ष्मी नरसिंह मंदिर स्थित है, जिसे सिंहाचलम मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान विष्णु के विरा नरसिंह रूप को समर्पित है। केवल अक्षय तिथि को छोड़कर बाकी दिन ये मूर्ति चंदन से ढकी रहती है, जिससे ये मूर्ति शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। अक्षय तिथि के पवित्र दिन सिंहाचलन पर्वत की छटा ही निराली होती है। इस पवित्र दिन यहाँ विराजमान श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा का वास्तविक स्वरूप केवल इसी दिन देखा जा सकता है। सिंहाचल क्षेत्र 13वीं शताब्दी में बने विश्व के गिने चुने प्राचीन मंदिरों का एक माना जाता है। माना जाता है कि ऋषि पुरुरवा एक बार अपनी पत्नी उर्वशी के साथ वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका विमान किसी नैसर्गिक शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र में पहुंच गया। उन्होंने देखा कि प्रभु की प्रतिमा धरती के गर्भ में समाहित है। उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और उस पर जमी धूल साफ की। इस दौरान एक आकाशवाणी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बजाय इसे चंदन के लेप से ढक कर रख दिया जाए। इस आकाशवाणी में उन्हें ये भी आदेश मिला कि इस प्रतिमा के शरीर से साल में केवल एक बार विशाख माह के तीसरे दिन चंदन का ये लेप हटाया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए इस प्रतिमा पर चंदन का लेप किया गया और साल में केवल एक बार ही इस प्रतिमा से लेप हटाया जाता है। तब से श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भगवान की प्रतिमा को सिंहाचल में ही स्थापित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित ये मंदिर विश्व के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण पूर्वी गंगाओं में 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये समुद्री तट से 800 फुट ऊंचा है और उत्तरी विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर पहुंचने के मार्ग में अनानास, आम आदि फलों के पेड़ों से सजा हुआ है। मार्ग में राहगीरों के विश्राम के लिए हजारों की संख्या में बड़े पत्थर इन पेड़ों की छाया में स्थापित हैं। मंदिर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियों का मार्ग है, जिसमें बीच बीच में तोरण बने हुए हैं। शनिवार और रविवार के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से जून तक का होता है। यहाँ पर मनाए जाने वाले मुख्य पर्व हैं वार्षिक कल्याणम तथा चंदन यात्रा।